हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज़ द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसी से रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोज़ बिहार स्टेट की डिस्कस की है। यदि आप उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी वहीं पे दे रखी, वहीं से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नल्ड्स फादर प्रोफेशन वॉज। आपको बताना है कि मैथ्यू आर्नल्ड के फादर का क्या प्रोफेशन था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी हेडमास्टर एट रग्बी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, मैथ्यू आर्नल्ड वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड। ये कहना चाहते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड पहले प्रोफेसर थे पोएट्री के ऑक्सफोर्ड पे जिन्होंने अपना लेक्चर दिया था। तो किस में दिया था, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर हुआ करता था वो लोग इंग्लिश में, लैटिन में देते थे इससे पहले के लेक्चर, लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिया था। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वर्ल्ड विटमन डिसमिस्ड मैथ्यू आर्नल्ड एज। वर्ल्ड विटमन ने किस रूप में मैथ्यू आर्नल्ड को डिसमिस किया था। तो थर्ड का जो हमारा सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि लिटरेरी ड्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, आर्नल्ड्स एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री आर्ग्यूज दैट पोएट्री शुड बी। मैथ्यू आर्नल्ड का जो एसे है द स्टडी ऑफ पोएट्री, ये जो है किस चीज़ का, ये क्या कहना चाहते हैं कि पोएट्री कैसी होनी चाहिए। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि इंटरप्रेट लाइफ एंड सस्टेनस, यानी कि हमें जो है लाइफ को इंटरप्रेट करनी चाहिए। जो भी पोएट्री हमारी हो वो लाइफ को इंटरप्रेट कर रही हो, लाइफ को डिस्क्राइब कर रही हो और वो सस्टेन कर रही हो हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सस्टेनेबल बना रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड विच पोएट अल्टीमेटली लैक्स द हाई सीरियसनेस टू बी कंसीडर्ड अ क्लासिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्नल्ड बोल रहे हैं कि कौन सा पोएट है जिसके अंदर हाई सीरियसनेस की कमी है। तो 5 का जो हमारा सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि जोफ्री चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, आर्नोल्ड्स टच स्टोन मेथड इन्वॉल्व्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताना है कि टच स्टोन मेथड होता क्या है, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 6 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, कंपेयरिंग पोम्स टू पैसेज फ्रॉम ग्रेट राइटर्स। इसमें होता क्या है कि जो टच स्टोन मेथड होता है, इसमें किसी भी राइटर को अगर आपको जज करना है कि उस राइटर का वर्क जो है अच्छा है या नहीं है, तो उसके वर्क को जज करने के लिए किसी महान राइटर के वर्क को लेंगे, जैसे शेक्सपियर है, मिल्टन है, इनके वर्क से उनके वर्क का एक पैसेज लिया जाएगा, एक लाइन लिया जाएगा, उससे कंपेयर किया जाएगा और उसके कंपैरिजन में अच्छा है तो उसको अच्छा माना जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं टच स्टोन मेथड, जिसको हम कह सकते हैं कंपैरेटिव मेथड। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि टच स्टोन मेथड कौन सा मेथड होता है, तो आप बोल देंगे कंपैरेटिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, आर्नोल्ड्स डेफिनेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस इन क्रिटिसिज्म रिफर टू। आपको बताना है कि जो आर्नल्ड ये टर्म यूज़ करते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस, इसका मतलब क्या होता है। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इम्पार्शियल या जस्ट रीडिंग। इस टर्म का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति किसी वर्क को रीड कर रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है कि उसके बारे में अच्छा बताना या बुरा बनाना, उसको हम क्रिटिसाइज़ कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो अगर किसी वर्क को आप पढ़ रहे हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए, तो उस व्यक्ति को इम्पार्शियल होना चाहिए और उसको जस्ट रीडिंग, जस्ट यानी कि जस्टिस के साथ उसको रीड करना चाहिए। तो ये मीनिंग होती है डिसइंटरेस्टेडनेस की, यानी कि व्यक्ति को बायस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच 8th सेंचुरी पोएट डिड आर्नोल्ड रिफर्स टू एज प्रोज क्लासिक। कौन सा 18th सेंचुरी का पोएट है जिसको आर्नोल्ड बोलते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि ये प्रोज क्लासिक्स है। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ड्राइडन और पोप को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, आर्नोल्ड्स क्रिटिसिज्म ऑफ टेनिसन्स माउड। आर्नोल्ड का जो टेनिसन के माउड को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, माउड उनका वर्क है, टेनिसन का एक पोम है, तो उसकी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं टेनिसन्स के माउड को, उसको क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो 9 का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा, यानी बोलते हैं ये लेमेंटेबल प्रोडक्शन है। लेमेंटेबल यानी कि मॉर्नफुल, जिसमें विलाप किया गया है या जिसमें सैडनेस प्रकट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
10. According to Arnold, which quality is crucial for a poet to be considered a classic? ये कहना चाहते हैं किसी भी पोएट को क्लासिक मानने के लिए कौन सी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाई सीरियसनेस। हाई सीरियसनेस का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पोएट को क्लासिक मानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th. आर्नल्ड प्रेज्ड विच पोएट फॉर पोजेसिंग बोथ सिंपल एंड सीवियर ग्रांड स्टाइल? मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस पोएट को जो है प्रेज किया है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया है कि इनके अंदर सिंपल और ग्रांड दोनों स्टाइल पाई जाती हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. आर्नोल्ड्स बिलीव दैट पोएट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन इज बिकॉज? मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि जो पोएट्री है वो सुपीरियर है फिलॉसफी से, साइंस से, रिलीजन से। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोएट्री अटैचेस इमोशन टू आइडियाज़। पोएट्री जो होती है इमोशन को आइडियाज से अटैच करती है और ये इनफॉलिबल होती, जो गलती नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. आर्नोल्ड्स रोल एज अ स्कूल इंस्पेक्टर इन्वॉल्व्ड ट्रेवलिंग थ्रू आउट इंग्लैंड? कहता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड का जो रोल होता है एक स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में, इसकी वजह से वो पूरे इंग्लैंड में ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब वो ट्रेवल करते हैं तो किस माध्यम से ट्रेवल करते हैं? तो 13 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी न्यूली बिल्ट रेलवे सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. आर्नल्ड्स व्यू ऑफ रोमांटिक्स एंड एलिजाबेथन गॉज? ये कहना चाहते हैं कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड का व्यू था, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये ओपिनियन था रोमांटिक्स और एलिजाबेथन को लेकर के। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इन दोनों एज को लेकर के? तो 14 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी मिक्स्ड विद सम क्रिटिसिज्म। इन्होंने कहा कि ये जो है ना तो इनके अंदर पूरा कंप्लीटली पॉजिटिविटी है, ना तो पूरी तरीके से इनको पॉजिटिविटी है, ना तो नेगेटिविटी। तो इनमें जो है मिक्स है दोनों चीज़ों को इन्होंने बताया है। तो इस वजह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब आई होप कि आपको समझ आया होगा, ना तो पूरी तरीके से इसको पॉजिटिव बताया है, ना ही पूरी तरीके से निगेटिव बताया है, इस वजह से मिक्स्ड बताया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. आर्नल्ड्स आइडिया ऑफ पोएट्री बीइंग अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन? मैथ्यू आर्नोल्ड की जो आइडिया है पोएट्री को लेकर के, वो कहते हैं पोएट्री जो होता है ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। ये किस पे बेस्ड है आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी इट्स मोरल एंड फिलोसफिकल इंसाइट। वो देखते हैं इसकी मोरल और फिलोसफिकल इंसाइट को देख करके ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16. इन आर्नोल्ड्स ओपिनियन द सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ पोएट्री इज इनसेपरेबल फ्रॉम? मैथ्यू आर्नोल्ड को ओपिनियन में जो सुपीरियर पोएट्री का सुपीरियर कैरेक्टर होता है उसको किस चीज़ से हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ट्रूथ एंड सीरियसनेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। उसके सब्जेक्ट मैटर से सच्चाई को, सीरियसनेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. आर्नोल्ड्स टर्म क्यूरियोसिटी इन क्रिटिसिज्म रिफर्स टू? मैथ्यू आर्नोल्ड एक टर्म यूज़ करते हैं क्यूरियोसिटी, तो इसका क्या मतलब है क्रिटिसिज्म में? तो 17 का जो हमारा सही आंसर है वो बी होगा, यानी एक्सप्लोरिंग व्हाट इज़ बेस्ट नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है कि आपको तलाश करना होता है कि वर्ल्ड में क्या चीज़ बेस्ट है, जिसके बारे में बेस्ट माना जाता है और जिसको बेस्ट सोचा जाता है, तो उसको तलाश करना होता है। बेस्ट की तलाश करना ही क्यूरियोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th. इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम पे जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है उसमें आर्नोल्ड असर्ट्स दैट क्रिटिसिज्म शुड बी, ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म को होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? तो 18 का जो हमारा सही आंसर है वो बी है, बी डिससेमिनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड डिसइंटरेस्टेड इंडेवर। डिससेमिनेशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब होता है कि आइडियाज़ को स्प्रेड कर देना चाहिए, उसको बिखेर देना चाहिए, लोगों को पहुंचाना चाहिए। और डिसइंटरेस्टेड इंडेवर के मतलब होता है अनबायस्ड होकर के कोशिश करना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट टर्म है, अब याद रखेंगे। आइडियाज़ को फैला देना और कोशिश में अपने अनबायस्ड होना, इम्पार्शियल होना, पक्षपात ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. आर्नोल्ड्स बिलीव दैट मॉडर्न पोएट्स शुड लुक टू विच सोर्स फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन? मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि जो मॉडर्न पोएट हैं उनको कौन से सोर्स में जाकर के देखना चाहिए गाइडेंस के लिए और इंस्पिरेशन के लिए? तो 19 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी एंशिएंट लिटरेचर में जाकर के सर्च करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20. आर्नोल्ड्स व्यू ऑफ रिलीजन कंपेयर टू पोएट्री इज? आर्नोल्ड का जो व्यू है रिलीजन को लेकर के, अगर उसको पोएट्री से कंपेयर किया है तो कैसा है?
तो 20 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि पोएट्री प्रोवाइड्स अ मोर स्टेबल इमोशनल अटैचमेंट। वो कहते हैं जो पोएट्री है वो और ज़्यादा स्टेबल इमोशनल अटैचमेंट प्रोवाइड करती है जितना कि रिलीजन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द ओमिशन ऑफ इम्पेडिकल ऑन एटना, ये इनका वर्क है जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का, फ्रॉम द आर्नोल्ड्स 1853 वॉल्यूम वॉज ड्यू टू। ये कहना चाहता है कि इम्पेडिकल्स ऑन एटना जो इनका वर्क है इसको इस वॉल्यूम से क्यों निकाल दिया गया था। इनका एक वॉल्यूम है जो कि 1853 में पब्लिश हुआ था, तो इस वॉल्यूम से इसको क्यों निकाल दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, उसका क्या रीज़न था। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट्स ए डिफरेंसिंग सब्जेक्ट मैटर। इनके हिसाब से इसका सब्जेक्ट मैटर अच्छा नहीं था, बहुत ही डिफरेंसिंग था, और इस वजह से इसको इन्होंने अपने इस पब्लिकेशन से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, आर्नोल्ड्स क्रिटिसिज्म ऑफ बर्न्स वॉज दैट ही लैक। आर्नोल्ड जब बर्न की क्रिटिसाइज करते तो उन्होंने क्या कहा कि इनके अंदर किस चीज़ की कमी है बर्न्स के अंदर। तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाई सीरियसनेस। इनके अंदर भी क्या कमी है, हाई सीरियसनेस की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, आर्नोल्ड्स कैरेक्टराइज्ड कार्लिल। उन्होंने बताया कार्लिल के अंदर ये क्वालिटी है, वो क्या क्वालिटी है। तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अ मोरल डेस्परेडो। डेस्परेडो की मीनिंग होती बोल्ड, तो ये मोरली बहुत ही बोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, आर्नोल्ड्स प्रेफर्ड पोएट्स एज मॉडल्स ऑफ क्लासिक लिटरेचर। ये कहना चाहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड कुछ पोएट्स को पसंद करते हैं जो कि क्लासिक लिटरेचर के मॉडल्स हैं, और उसमें कौन कौन से पोएट आते हैं। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि होमर, दाते और मिल्टन, ये अच्छे राइटर्स मानते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, इन आर्नल्ड्स एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री ही असर्ट्स दैट मैनकाइंड विल टर्न टू पोएट्री टू इंटरप्रेट लाइफ बिकॉज। इनकी जो ऐसे है स्टडी ऑफ पोएट्री, उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि जो मैनकाइंड है वो पोएट्री की तरफ आएंगे लाइफ को ट्रांसलेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो 25 का जो हमारा सही आंसर होगा ए होगा, साइंस एंड फिलॉसफी विल इवेंचुअली प्रूव फ्लिमजी एंड अनस्टेबल। ये इसी लाइन को कोट करके कहते हैं कि जो साइंस है, फिलॉसफी, वो क्या है, वो बाद में ऐसा प्रूव होगा कि वो अनस्टेबल है और फ्लिमजी है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, Arnold believes that the superior character of truth and seriousness in the best poetry is inseparable from। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि जो सुपीरियर कैरेक्टर होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आई थिंक, तो मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि जो सुपीरियर कैरेक्टर होता है ट्रूथ हो सीरियसनेस का, वो बेस्ट पोएट्री से इंसेपरेबल है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न क्या है। तो 26 का हमारा सही आंसर बी होगा, द सुपीरियरिटी ऑफ डिक्शन एंड मूवमेंट मेकिंग इट्स स्टाइल एंड मैनर। ऑप्शन बिल्कुल अलग है। ये कहना चाहते हैं कि जो इसका सुपीरियर क्यों हो जाता है, तो डिक्शन जो होता है, मूवमेंट होता है, वो इसके स्टाइल को ऐसा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, आर्नोल्ड्स क्रिटिसिज्म ऑफ चौसर इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट चौसर अल्टीमेटली लैक्स। आर्नोल्ड का मानना है कि चौसर के अंदर किस चीज़ की कमी है। तो 27 का जो हमारा सही आंसर होगा ए होगा, हाई सीरियसनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, आर्नोल्ड डिफाइंस क्रिटिसिज्म एज। मैथ्यू आर्नोल्ड क्रिटिसिज्म को किस रूप में डिफाइन करते हैं। तो 28 का जो हमारा सही आंसर होगा भाई ए होगा, यानी डिसइंटरेस्टेड इंडेवर टू लर्न एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट ऑफ इन द वर्ल्ड। ये कहना चाहते हैं कोशिश करने, अगर व्यक्ति को कोई चीज़ सीख रहा है या लर्न कर रहा है तो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी कि वो अनबायस्ड होकर के सीखना चाहिए। प्रोपेगेट यानी कि जब उसको फैलाना चाहिए, जब उसका प्रचार करना चाहिए, तो बेस्ट जो है, जो संसार में बेस्ट जाना जाता है या जिसको सोचा जाता है बेस्ट है, उसे फैलाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस ऐसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, आर्नोल्ड आर्ग्यूज दैट फॉर द प्रॉपर जजमेंट ऑफ अ पोएट्स वर्क। किसी भी पोएट के वर्क के लिए प्रॉपर जजमेंट के लिए या क्रिटिक के प्रॉपर जजमेंट के लिए अ क्रिटिक शुड कंपेयर इट टू, यानी कि किसी भी पोएट के वर्क को प्रॉपर तरीके से जज करने के लिए क्रिटिक को किससे कंपेयर करना चाहिए। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पैसेज टेकन फ्रॉम वर्क्स ऑफ अ ग्रेट मास्टर्स ऑफ पोएट्री। यानी कि अगर उसको कंपेयर करना है तो ग्रेट मास्टर्स के, जैसे मिल्टन हो गया, होमर के वर्क से कंपेयर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो अच्छा है या नहीं है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड ट्रू ग्रेटनेस इन पोएट्री इज गिवन बाय। आर्नोल्ड के अनुसार जो पोएट्री में ट्रू ग्रेटनेस है वो किसके द्वारा दिया गया है।
तो 30 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि द ट्रूथ एंड सीरियसनेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के द्वारा, ट्रूथ, सब्जेक्ट मैटर के ट्रूथ और सीरियसनेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। आर्नोल्ड डिस्क्राइब्स शैले एज, उन्होंने शैले को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं? वो कहते हैं अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने पीबी शैले को किस तरह से क्रिटिसाइज किया है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। आर्नोल्ड्स व्यू ऑन द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप इज दैट देयर पोएट्री इज। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ड्राइडन को लेकर के और पोप को लेकर के, वो कहते हैं कि उनकी जो पोएट्री है किस तरह से है। तो 32 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि पोएट्री, द पोएट्री ऑफ बिल्डर्स ऑफ एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, यानी कि प्रोज और रीजन के एज के बिल्डर्स की पोएट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। आर्नोल्ड कंसिडर्स ग्रे टू बी, जो ग्रे को किस तरह से मानते हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड? तो 33 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि द ओनली क्लासिक ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का सिर्फ एक ही क्लासिक पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। आर्नोल्ड्स टच स्टोन मेथड सजेस्ट दैट ग्रेट पोएट्री शुड पोजेस क्वालिटीज सच एज। आर्नोल्ड का जो टच स्टोन मेथड है उसके अनुसार जो ग्रेट पोएट्रीज होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए? तो 34 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, हाई सीरियसनेस, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि ग्रेट पोएट्रीज के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। आर्नोल्ड बिलीव्स दैट पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज़। ये कहना चाहते वो कौन सी पोएट्रीज होती हैं? अगर जो ये कहना चाहते जो स्टेटमेंट है कि जो पोएट्री ऑफ रिवोल्ट है मोरल आइडियाज़ के अगेंस्ट, वो कैसी पोएट्री है? तो 35 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, यानी भी कोई भी पोएट्री है जो मोरल आइडियाज़ के अगेंस्ट में रिवोल्ट करती है तो समझिए वो कि लाइफ के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन 36। आर्नोल्ड ओमिटेड इम्पेडोकल्स ऑन एटना फ्रॉम इट्स 1853 वॉल्यूम्स बिकॉज, ये कहना चाहिए इनकी जो पोम है इम्पेडेकल्स ऑन एटना, इसको 1853 के वॉल्यूम से इन्होंने बाहर कर दिया था, उसका क्या रीज़न था? तो 36 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी द पोम इज़ टू डिप्रेसिंग इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। जो पोएम का सब्जेक्ट मैटर था काफ़ी डिप्रेसिंग था और इसी वजह से इसको बाहर कर दिया गया था। सो ए इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।